चूंकि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो जब तक वो फील्ड में मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल कर सकेगा। कॉलम नवीस, तज्जियाकार और सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो तफसीली फैसला है बिलाखिर जारी कर दिया। बड़े अरसे से इस फैसले का इंतजार था, जिसके साथ ही रिव्यू पटिशंस भी मशरूत थी। ये कहेगा कि ये फैसला तो बाइंडिंग है, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रुकावट सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला करने के रास्ते में मौजूद है, वो तो इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट है। तो इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो जब तक वो फील्ड में मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल कर सकेगा। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर तो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी। तो आप ये समझते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो प्रिवेल करेगी रादर देन दिस जजमेंट? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का बड़ी मजबूती से हामी हूँ कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सारी की सारी पीटीआई की है। वो लोग जो इलेक्ट हुए थे वो पीटीआई के नाम पे हुए थे, खा टेक्निकलिटीज़ कुछ भी हों, ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन अब अगर कानून पास हो जाता है, तो क्या कानून फौकियत रखता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौकियत रखता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले तो कानून के मुताबिक करने होते हैं। तो कानून के आ जाने के बाद ये सिचुएशन जो पैदा हो गई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करेगी। मुझे लगता है ऐसे है, अगरचे बहुत अफसोसनाक होगा। मुझे बहुत दिल में बहुत अफसोस महसूस हो रहा है बात कहते हुए कि दोनों इदारे उनकी उनकी उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा इसके ज़रिए से। लेकिन हो ऐसे ही रहा है कि ना उनका फैसला माना जाएगा, और इसके मुकाबले में इलेक्शन कमीशन भी फिर ह्यूमिलिएट ऑलरेडी हो चुका है, मजीद भी होगा। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट का मुर्तकिब नहीं होगा? क्योंकि जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहती नोट जारी किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जो 8 जजेज़ हैं, उन्होंने एक वजाहत जो इशू की, उसके अंदर उन्होंने ये भी कह दिया कि कानून साजी जो है, और फिर रिसेंटली एक और केस है जो टैक्स से मुताल्लिक था, जिसमें ज़िमनन मंसूर अली शाह साहब ने क्लियर किया कि कानून साजी भी कोई लामहदूद इख्तियारात के तहत नहीं होती, बल्कि आईनी दायराकार के अंदर रहते हुए हो सकती है। तो इसलिए ये कहना कि कोई भी कानून किसी भी वक्त बन गया है, कोई अमेंडमेंट आ गई है और उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अंडरमाइन हो जाएगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बाइंडिंग होगा, जो मानना ही पड़ेगा। देखिए, ये दुरुस्त है कि कोई ऐसा कानून अगर बन जाए जो आइन से मुतसादिम हो, तो फिर उस कानून को आपको ओवरटर्न करना पड़ता है। कई दफ़ा हुए हैं पाकिस्तान में कवानीन ओवरटर्न। ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट, आपको याद है कि ये भी असम्बली ने पास किया था, लेकिन फिर उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था बंदयाल साहब ने। तो जब तक वो उसके ऊपर अमल दरामद ना रुके, वो कानून मौजूद है। तो या तो उस कानून को स्ट्राइक डाउन करते, जो इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन वो चूंकि इस फील्ड में मौजूद है, लिहाजा उसको भी डिफाई करना उतना ही मुश्किल काम है जितना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करना। तो सर, बड़ा सादा सा सवाल है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पे पैरा कैसे देगी? उसके लिए प्रैक्टिकल रास्ता गालिबन ये है कि सुप्रीम कोर्ट वो जो रिव्यू पिटिशंस हैं उनको सुनना शुरू करे, और वो ज़ाहिर है कि फुल कोर्ट सुनेगी। तो फुल कोर्ट उसके नतीजे में शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए, और फिर उसको उसके अंदर ये जो कानून है उसको भी ज़ेर गौर लाया जा सकता है। तो जब तक ये ऐसा कोई फैसला नहीं आता कि जो कि एक बड़ी फुल कोर्ट की तरफ से आए, और जब तक ये फैसला फील्ड में मौजूद है, हम जैसे आम आदमी भी कंफ्यूज रहेंगे, और इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे भी कंफ्यूज रहेंगे कि किसकी माने और किसकी ना माने। और इस प्रोसेस में आपको पता है कि 77-78 के करीब जो नशिस्तें हैं जो ख़वातीन को मिलनी थी और नॉन मुस्लिम्स को मिलनी थी, वो सस्पेंडेड है इन द एयर। वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी ख़वातीन को और नॉन मुस्लिम्स को उनकी रिजर्व सीटें भी ना दे सकें, यानी पूरी नहीं लेकिन एक बड़ी तादाद उनको ना दे सकें। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 3 रिव्यू पिटिशंस हैं,
और जिनका टेकअप किया जाना भी तफसीली फैसले से मशरूत था। अगर उन रिव्यू पिटिशंस को टेकअप कर लिया जाता है तो आपको लगता है कि फिर ये ऑर्डर इन फील्ड नहीं रहेगा, बल्कि इसको सस्पेंड किया जाएगा, रिव्यूज़ लगेंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला आएगा तो फिर ही उसको देखा जाएगा। उतनी देर तक ये फैसला सस्पेंड हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि इसको सस्पेंशन ऑर्डर भी इशू हो सकता है? कौन सा फैसला, यानी सुप्रीम कोर्ट का जी, फैसला? ये जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है, अगर रिव्यू लगता है तो आपको नहीं लगता कि रिव्यू जो है इस फैसले को सस्पेंड करके सुना जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं कि सस्पेंड करके सुना जाए। जब सुना जाएगा तो फिर सस्पेंड कर सकते हैं, सुनने से पहले तो सस्पेंड नहीं कर सकते। और वो जाहिर है 8 जजों से बड़ा तादाद होगी जजों की जो ये फैसला करेंगे, तो फिर ये सस्पेंड या तब्दील हो सकेगा। 8 जजों से ज़्यादा जज इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उससे कम या उतने ही तो नहीं कर सकते। लेकिन सर, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प और एट द सेम टाइम बड़ी बाइसे ताज्जुब बात भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह की कॉम्पोजिशन है और फिर वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जो जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन तब्दील हुई है, और उस पर आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे ही नहीं उसमें, और बल्कि उन्होंने उल्टा ख़त लिख दिया है और ये कहा है कि इस हवाले से डिटेल रीजनिंग नहीं दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर अमल दरामद भी शुरू हो गया और जजेस कमेटी से एक सीनियर तरीन जज को निकाल बाहर किया गया। तो ये तो एक नई अदालती जंग शुरू होती हुई नजर आ रही है सर। बिल्कुल, ये अदालती जंग सिर्फ अदालती जंग नहीं है, ये एक बड़ी जंग है। इसके फरीक अदालत से बाहर भी हैं, और जब तक ये जंग है तो दोनों फरीक समझते हैं कि जंग में हर चीज़ जायज़ है। ये जो कुछ हो रहा है ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट तो नहीं है, ये इंसाफ की स्पिरिट तो नहीं है, ये तो जंग है। इस जंग में फ़िलहाल कानून और आइन के हवाले लेके जंग लड़ी जा रही है, लेकिन रोज़ आपको एक नया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल्ड जजमेंट के बाद जो ऑप्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूद है और फिर जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि